हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है, जो कि सर्कल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन सोल्यूशन ही बेहद इसका शॉर्ट है। आप देखेंगे, गौर करेंगे यहाँ पर कि देयर आर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दो सर्कल है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अनदर स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर ओ, एक छोटा सा कोई सर्कल होगा जो कि इन दोनों से छोटा होगा, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इज लाइंग बिटवीन द कॉमन रीजन ऑफ द टू लार्जर सर्कल्स। मतलब यहाँ समझिएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया कि दो सर्कल को ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर हमने एक यहाँ पे मान लिया और एक सेंटर हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे आप कि लार्जर सर्कल्स है, सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज ए ओ बी। तो ओ तो पहले ही कन्फर्म कर रखा है यहाँ पर, ओ किसके लिए कि स्मॉलर सर्कल का है। सेंटर किसका है, स्मॉलर सर्कल का सेंटर जो है वो है। तो हम लोग बीच में एक सेंटर बना लेते हैं ओ, बीच में एक सेंटर हो गया ओ, और ये क्या कर रहा होगा, कुछ ऐसे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है बीच में, जो आपका जो सेंट्रल रीजन जो पार्ट है यहाँ पे, इस पार्ट में एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है जिसका सेंटर ओ है। और कॉर्नर तरफ यहाँ पर जो सेंटर हमने मान लिया, इसका सेंटर ए नाम दिया गया है, दूसरी तरफ बी नाम दिया गया है, और ए ओ बी जो है आपका एक स्ट्रेट पाथ पे ऐसे है। बात समझ रहे हो इतना बात। इस तरह से क्वेश्चन आपका हमने यहाँ पे बना दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी 16 सेंटीमीटर। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो दे रखा है ए बी, ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर का दे रखा है। ओके, एंड द रेडी ऑफ द लार्जर सर्कल आर 10 सेंटीमीटर ईच। और रेडियस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, एक्चुअली में रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए, 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए हो गया आपका रेडियस। ओके, इतना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक जो पॉइंट टच कर रहा है इसे हम लोग P, और यहाँ पे पॉइंट करते हैं हम लोग Q मान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर दिक्कत जो होगा, इसका रेडियस निकालने के लिए और इसका एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे बात बताइएगा कि अगर इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच है, यानी कि A से लेके Q तक का वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और A से लेके B तक का वैल्यू दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर। समझ रहे बात। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको यहाँ पर कि Q से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग Q से लेके B तक के डिस्टेंस के लिए A से लेके B तक का, और माइनस कर लेंगे A से लेके Q तक का, और A से लेके B तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो 16 माइनस में A से लेके Q तक का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, रेडियस ही तो है। सेंटर अगर A है इसका, तो एक्चुअल में क्या है, ये रेडियस है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, डेट मीन्स वो कितना बच जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, क्यू भी कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। यही प्रोसेस अगर उधर से लेके चलते हो तो आप फिर से कहोगे कि ए पी की अगर वैल्यू निकालें हम लोग, दूसरा निकालते हैं हम लोग ए पी। तो अगर ए पी के लिए निकालेंगे तो आप इधर से कहिएगा भाई कि ए बी में से हम लोग क्या करेंगे, बी पी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ए बी में से क्या करेंगे, बी पी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ए बी के लिए अगेन 16, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, अगेन 16, और माइनस में बी पी जो होगा आपका यहाँ पे बी से लेके पी तक इस वाले सर्कल का रेडियस होगा, डेट मीन्स दोनों का रेडियस सेम ही है, 10 सेंटीमीटर ले सकते हो यहाँ पे आप। तो ये भी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब आप बताइए कि अगर ए से लेके पी तक का 6 सेंटीमीटर, बी से लेके क्यू तक का 6 सेंटीमीटर, तो आप दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो यहाँ पर कि अगर पी क्यू का लेंथ निकालो, पी क्यू क्या होगा, एक्चुअली में डायमीटर हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉल सर्कल ऐसे लिख सकते हो, स्मॉलर सर्कल, ये आपका हो गया डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, पी क्यू। तो पी क्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी, है ना, ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी। और ए पी के लिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, ए पी के लिए 6 सेंटीमीटर, प्लस में पी क्यू का पता नहीं मुझे, और क्यू बी के लिए भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ठीक है ना हम लोगों का। और एक्चुअली में ये जो हमारा था, ये एक्चुअली में किसके लिए था, ए बी के लिए था ना। ये पूरा लेंथ हमने किसके लिए खेला, ए बी के लिए खेला। तो इस चीज़ को हटाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने दीजिए मुझे ज़रा सा, कि ये तो हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू, यहाँ पी क्यू डाल दीजिएगा, डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज पी क्यू। ठीक है, इज पी क्यू, ए बी के लिए ए बी, और ये आपका 6 12 प्लस में पी क्यू। तो अगर हम लोग पी क्यू निकालेंगे तो ए बी माइनस में 12 करना पड़ेगा, और ए बी के लिए वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 16, तो 16 माइनस में 12, डेट इम्प्लाई
आप PQ के लिए बोल दीजिएगा कि आपका 4 सेंटीमीटर आ चुका है। इतना लफा लग गया लिखने के चक्कर में। अगर इसको नहीं लिखते तो हम लोग ओरली तुरंत ही कर लेते 4 सेंटीमीटर। जैसे ही 4 सेंटीमीटर हो गया ये चीज़, तो आप कह दीजिएगा कि डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? जस्ट हाफ। रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर फॉर स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, है ना। तो आप आराम से इसका ये निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख लो यहाँ पर। तो पाई के लिए पाई छोड़ दो और आर के लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डैट मीन्स 4 पाई। यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इजी सा कॉन्सेप्ट लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।